हाँ जी, तो क्लास 10th का हमारा मैथ्स में चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक देख चुके हैं अपन। तो देखिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। कह रहा है कि भैया ए बी और सी जो है वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, किसके ऊपर हैं, ओ पी के ऊपर, ओ क्यू के ऊपर और ओ आर के ऊपर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि लाइन से चलते जाओ भाई साहब। ए जो है वो ओ पी के ऊपर है, बी जो है वो ओ क्यू के ऊपर है और सी जो है वो ओ आर के ऊपर है। तो देख लेते हैं ये रहा डायग्राम, ठीक है। तो कह रहा है ओ पी, ओ पी, ओ पी के ऊपर क्या है, ए है, ये रहा, ठीक है। ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू के ऊपर है बी, ये रहा बी, ठीक है। इसी तरीके से ओ आर, ओ आर, ओ आर के ऊपर है सी, ये रहा सी, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट दिए हुए हैं, फिगर दिया हुआ है कि भाई साहब इस तरीके से है ना। सच दैट, इस तरीके से है ये पॉइंट्स के ए बी। अब ये ए बी लाइन है, ठीक है, पैरेलल है किसके, पी क्यू के, पी क्यू, ठीक है। चलिए, एंड यानी कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ऐसी पैरेलल है पी आर के, ऐसी पैरेलल है पी आर के, ठीक है ना। ये पी आर है, प्यार नहीं है, ठीक है। शो दैट, हमें ये प्रूव करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, 4 किया, 5 किया, सब एक जैसे हैं सब, ठीक है। देखो कैसे हैं भाई, इससे जस्ट पहले हमने किया बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। देखिए कैसे है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, पी ओ क्यू दिख रहा है एक ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल देखो पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर। इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है आपको ओ क्यू आर, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल देखते हैं पहले तो अपन, ठीक है। तो पी ओ क्यू, इससे पहले वाले में क्या किया था उसने, इस तरीके से दिया था, यूं मिला करके, ठीक है ना, इस तरीके से मिला रखा था, इसमें ऐसे कर दिया इसने। चलिए पी ओ आर, ठीक है। चलिए ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें देखो आप पी ओ दोनों में कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से नीचे है हमारे पास एक ट्रायंगल, ये है, ये ओ है, ठीक है, ये क्यू है और ये आर है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो करना क्या है, इसमें दिख रहा है ना नीचे, चलो दिख रहा है, हाँ। तो देखिए भाई, हाँ तो ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल इसके, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इसमें ये कर देते हैं, ये लो, ये पैरेलल है भाई, इसमें ये पैरेलल है, ये ए है, ये बी है, इसमें ये ए है, इसमें ये सी है, ठीक है। चलिए, और इस तरीके से ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर अपन देख रहे हैं तो ए बी जो है वो पैरेलल है इसके, और जब कोई लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो जाती है तो वहाँ क्या लग जाती है, बीपीटी लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो बन जाएगा, ये रेशो इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। इस तरीके से इस वाला ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखोगे तो एसी जो है वो पैरेलल है किसके, पी आर के, दिया हुआ है हमको यहाँ पर, ये रहा एसी है जो है वो पी आर के पैरेलल है। तो ये यही वाला रेशो जो है, अभी ये वाला रेशो इसके इक्वल था, तो यही वाला रेशो इसके भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशो जो है इसके भी इक्वल है, यही रेशो इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों रेशो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब रेशो इक्वल हो जाएंगे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग जाएगी। कन्वर्स ऑफ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगी थी, तो यही जो है इक्वल हो जाएगी इस रेशो के। तो अगर रेशो इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सॉल्यूशन,
क्या गिवन है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है भाई, ये रखेगा मैंने, ए बी पैरेलल है भाई किसके, पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि बी सी, ये बी सी यहाँ वाला बी सी है भाई साहब, ये वो सोशल मीडिया वाला नहीं है। ठीक है, हाँ क्यू आर। ठीक है, चलिए भाई बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। चलिए तो प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ क्या प्रूफ है भाई, तो देखिए भाई, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट ये रहा। ठीक है, कैसे लिखें इसको, यहाँ से लिखें ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी क्यू में क्या दे दिया भाई हमें, क्या दे दिया ओ पी क्यू में, कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो पैरेलल क्यों है भाई, क्योंकि हमको दिया हुआ है, उसने खुद ने बोल दिया पहले से ही। ठीक है, कि भाई साहब पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाती है तो हमें पता है बीपीटी लग जाती है। तो बीपीटी लगने से क्या हो जाएगा कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा रेशो ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, क्यों हो जाएगा, बाय बीपीटी से। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं इन ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल ले लिया अपन ने, ये वाला ट्रायंगल ले लिया था, अब लेंगे ये वाला। ठीक है, ओ पी आर, ये वाला ट्रायंगल, या इसमें देख लो ओ पी आर। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर में ऐसी पैरेलल है पी आर के। ठीक है, ऐसी पैरेलल है पी आर के, तो ऐसी पैरेलल है पी आर के। ठीक है भाई, क्यों है, क्योंकि हमको दिया हुआ है, गिवन है भाई साहब। ठीक है, चलिए अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाती है तो क्या हो जाती है, बीपीटी लग जाती है, और बीपीटी में क्या होता है, रेशो इक्वल हो जाते हैं। तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी सी आर। ठीक है, ओ सी अपॉन सी आर के, क्यों है भाई, बाय बीपीटी। ठीक है भाई, चलिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए भाई साहब यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए पी। ठीक है, इसमें भी ओ ए, इसमें भी ओ ए, इसमें भी ए पी, इसमें भी ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इसके भी इक्वल है, ओ ए अपॉन ए पी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई 3 लड़के हैं। ठीक है, 3 लड़के हैं ए बी सी, बी 15 साल का है, ये भी इसके इक्वल है, सी 15 साल का है, ए के इक्वल है, तो बी इसके इक्वल है, सी भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी इक्वल ही होंगे, ये भी 15 साल का, ये भी 15 साल का। ठीक है, यही तो है, यही तो यहाँ पे कह रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए ये बी हो गया, ये ए बी, ये बी और ये सी, तो ए जो है बी के इक्वल है, सी जो है वो भी बी के इक्वल है, तो ए इक्वल हो जाएगा सी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक है, क्यों है भाई, चलो कोई बात नहीं, अभी प्रूव किया है अपन ने। चलिए अब देखते हैं इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल ले लिया,
ओ क्यू आर। इसमें अभी हमने जस्ट प्रूव किया है यहाँ पर ऊपर कि ओ बी बी क्यू इक्वल है किसके, ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक है, चलिए क्यों है, क्योंकि प्रूव्ड अबाव, ऊपर प्रूव किया है भाई साहब अभी अभी। ठीक है, तो भाई साहब अभी आप देखिए, अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल हो रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर रेशो इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो पैरेलल, अगर पैरेलल है तो रेशो इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं बीपीटी। उल्टा कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो उल्टे को क्या बोलते हैं, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब अगर रेशो इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पर रेशो अगर इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगी। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगी इसके, ये हो जाएगी BC पैरेलल QR। यही प्रूफ करना था क्या, BC पैरेलल QR के। कैसे हुआ ये भाई, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इस तरीके से यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।